मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास टेलर स्वागत करता हूं अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट मनोहरपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम जेट की क्लासें ऑनलाइन ले रहे हैं, तो उसमें आगे हम बढ़ते हैं और आज का हम टॉपिक लेते हैं विलेयता एवं विलेयता गुणनफल में संबंध। तो मेरी आपकी जो क्लासें मैंने अभी तक ली हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो टॉपिक लेता हूँ वो हर पर्टिकुलर आपका जो जेट का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के आधार पे मैं आपकी क्लासें ले रहा हूँ। तो आप इनका फ़ायदा उठाएं और इन टॉपिक्स को, इन क्लासों को रिवाइज करते रहें ताकि आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो टॉपिक सारे क्लियर करवाऊँ जो हमारे क्वेश्चंस जेट के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं या जिनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है विलेयता, जिससे हम डिनोट कर रहे हैं एस, तथा विलेयता गुणनफल को डिनोट कर रहे हैं के एस पी। ये एक स्थिरांक है, जैसे सामने स्थिरांक पढ़ा था कि एस पी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो विलेयता गुणनफल है ये। इन दोनों में रिलेशन शॉर्ट रूप में आप इस क्वेश्चन, जब हमारा ये क्वेश्चन होगा एग्जाम में तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, विलेयता और विलेयता गुणनफल में जब संबंध निकालेंगे तो S बराबर के एस पी अपॉन x की पावर x गुणा y की पावर y, और इसकी घात है 1 अपॉन x प्लस y। ये आपको एक फॉर्मूला है जहाँ से ये आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल क्लियर होगा और आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ S में बता चुका विलेयता है, के एस पी क्या है, विलेयता गुणनफल। अब ये x और y क्या है, यहाँ x है धनायन के मोलों की संख्या, और y क्या है, ऋणायन के मोलों की संख्या। तो यहाँ से अगर अपना क्वेश्चन पूछे कि कोई क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे कि विलेयता और विलेयता गुणनफल में किस तरीके से संबंध हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लर्न करना है S बराबर के एस पी अपॉन एक्स की पावर x गुणा y की पावर y, और इसका घात है 1 अपॉन x प्लस y। यहाँ x है धनायन के मोलों की संख्या, y है ऋणायन के मोलों की संख्या। S है विलेयता और के एस पी ये क्या है, विलेयता गुणनफल। हमारे सिलेबस में जो रिलेशन है ये अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्यों के लिए है। जैसे फर्स्ट है 1:1 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए S व के एस पी में संबंध। इसी प्रकार से हमारे सिलेबस में है एक 1:2 या 2:1, एक पढ़ेंगे हम 1:3 और एक पढ़ेंगे हम 2:3। ये आपको 4 टाइप के मैं यहाँ पे वैद्युत अपघट्य के बीच में रिलेशन बताऊंगा S और के एस पी, और इन चारों में से आपका कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले 1:1 प्रकार के वैद्युत अपघट्य से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है यहाँ पे अर्थात ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनके वियोजन से एक मोल धनायन व एक मोल ऋणायन प्राप्त होते हैं। 1:1 प्रकार का वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य का मतलब है यहाँ वैद्युत अपघटन है, तो वैद्युत अपघटन से यहाँ पे क्या होगा, एक मोल धनायन और एक मोल ऋणायन, 1:1। सच एज एग्जाम्पल देखें आप, जैसे AgCl किस टाइप का वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, KCl AgCl हो गया, और भी ले सकते हैं हम, बहुत से वैद्युत अपघट्य हैं, KCl हुआ, जैसे AgCl की बात करूं, AgCl
इसका वैद्युत अपघटन है, दुर्बल वैद्युत अपघटन। कैसे आयनित होगा ये? Ag प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे आप देखें कि इस वैद्युत अपघट्य का वैद्युत अपघटन करने से जब ये वियोजन हुआ तो इससे 1 मोल धनायन और 1 मोल ऋणायन। तो यही मैंने आपको बताया कि ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका वियोजन होने से 1 मोल धनायन और 1 मोल ऋणायन प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं 1:1 प्रकार के वैद्युत अपघट्य। तो आप समझ गए होंगे। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे AgCl वैद्युत अपघट्य के लिए S और Ksp में संबंध निकालना है, तो S और Ksp तो एज इट इज रहेगा फॉर्मूले में, बस आपको पता लगाना है x और y का। और यहां से पता लग गया x धनायन, देखो ये धनायन है, बताओ धनायन का मूल कितना है? 1, और ऋणायन ये रहा, ऋणायन का मूल कितना है? 1। तो इसके लिए जब हम रिलेशन निकालते हैं S और Ksp में, जब आप रिलेशन निकालेंगे तो यहां x बराबर भी 1 है और y बराबर भी कितना है? 1। अतः S बराबर Ksp 1 की पावर 1 गुणा वापस 1 की पावर 1, क्योंकि x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। x की पावर x, y की पावर y। और यहाँ पे जो घात लेना है हमें 1/x प्लस वाई, मतलब 1 प्लस। सॉल्व करें, s बराबर Ksp, ये 1 की पावर 1 का मतलब 1 है, 1 की पावर 1 का मतलब है 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा? 1। Ksp की पावर 1, सॉरी Ksp/1, और इधर कितना है? 1/2। जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे कितना आएगा? Ksp की पावर हाफ। ये रिलेशन है। हो सकता है आपको इस तरीके से ना देकर के आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले। आपको पता है कि ये 1/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, S बराबर √Ksp। इस तरीके से भी एग्जाम में दिया जा सकता है। तो 1:1 प्रकार के जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उनके लिए S और Ksp में क्या संबंध आता है? S बराबर Ksp की पावर 1/2, या मैं लिख सकता हूं S बराबर √Ksp, या इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। आप यहां पे देखें कि किस तरीके से इसको लिख सकता हूं मैं। S बराबर जो √Ksp, यहां S बराबर √Ksp हमने लिखा, एक यहां पे था S बराबर Ksp की पावर 1/2। दो तरीके मैंने यहाँ बताया आपको, ये देखें। अब ये एक और तरीके से लिखा सकता है, ये जो इसकी घात 1/2 है, यदि मैं इसको इस तरीके से इस तरफ चेंज करते हैं तो आपको पता है ये लिखा जाता है S, इधर आके ये क्या हो जाएगा? S की पावर स्क्वायर बराबर में यहाँ क्या रह जाएगा? Ksp। तो ये तीनों फॉर्मूले राइट हैं। कोई सा भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। 1:1 वैद्युत अपघट्य के लिए S और Ksp में क्या संबंध होता है? S बराबर √Ksp, ये भी सही है। S बराबर Ksp की पावर 1/2, ये भी सही है। या Ksp बराबर S², ये भी सही है। ये तीनों एक दूसरे के फॉर्म है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है S और Ksp में जो संबंध है वो किस तरीके से हम निकालते हैं। 1:1 वैद्युत अपघट्य हो सकता है, 1:2 वैद्युत अपघट्य हो सकता है, और उसमें एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं। AgCl, AgBr, AgI, कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट है सेकंड केस, 1:2 या 2:1 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए S व Ksp में संबंध। एक अनुपात 2 या 2:1, दोनों के लिए आंसर कॉमन होगा। आंसर कॉमन आएगा, चाहे वो 1:2 हो चाहे वो 2:1 है, दोनों को समझ सकते हैं आप। 1:2 से क्या तात्पर्य है? अर्थात इनके वियोजन से एक मोल धनायन
तथा 2 मोल ऋणायन प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल है CaCl2, BaCl2। वियोजन करके देख लें आप, जैसे BaCl2 है, किस तरीके से ये वैद्युत अपघटित होगा, Ba+2 प्लस 2Cl माइनस, इसी तरीके से होगा। ये विलयन के अंदर जब आयनित होगा, BaCl2 जब टूटता है तो ये टूटेगा Ba+2, ये सॉलिड, ये एक्वस फॉर्म, जलीय विलयन के अंदर है ये आयन। तो Ba+2 धनायन का कितना मोल है, 1 मोल। ये आवेश है +2। आपको पता है x का मान कितना है, 1। मैंने कहा था x क्या है, धनायन के मोलों की संख्या, और y क्या है, ऋणायन। ऋणायन कौन है, Cl माइनस, कितने मोल हैं, 2। तो यहां आपको पता लगा कि x बराबर तो है 1 तथा y बराबर कितना है, 2। ठीक है। इसी प्रकार से 2:1 से क्या तात्पर्य है, अर्थात इनके वियोजन से 2 मोल धनायन तथा 1 मोल ऋणायन प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल जैसे Na2SO4, एक इमेजिन कर रहे हैं इस टाइप का, जैसे तोड़ के देखें आप इसको, ये किस तरीके से टूटेगा, 2Na प्लस SO4 -2, इस तरीके से ये सॉलिड है। तो देखें आप, इस वैद्युत अपघट्य के वियोजन से 2 मोल तो धनायन बन रहे हैं और 1 मोल क्या बन रहा है, ऋणायन। तो यहां x बराबर तो 2 है, जबकि y बराबर कितना है, 1। इसलिए मैंने यहां लिखा था, हो सकता है 1:2, हो सकता है 2:1। आंसर दोनों का सेम आएगा जब आप S और KSP में रिलेशन निकालते हैं। देखें हम रिलेशन निकालते हैं। S, चूंकि S बराबर फॉर्मूला है KSP/x गुणा y, और घात है 1/x + y। रख देते हैं हम मान। S बराबर KSP/x का मान 1 गुणा y का मान 2, y मतलब 2 और जो घात है हमारे यहाँ पे है 1x + y, 1/x + y मतलब 1 + 2। सॉल्व करें। S बराबर KSP, बोलो 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 4 गुणा 1 कितना हो गया, 4 अपॉन पावर कितना आएगा, 1/3। अब यहाँ देखें आप, ये रिलेशन आया, मैं जो घात है मैंने आपको बताया था कि ये 1/3 घात है, इसको हम जब इस तरफ लाते हैं तो ये बन जाएगा S³ और इधर क्या बचा, KSP/4, क्यूब KSP/4। तो ये रिलेशन है, या एक और तरीका है, इस 4 को हम पक्षांतरण करके इस तरफ ले लें तो फाइनली KSP बराबर आएगा 4S³। ये आपका फाइनल आंसर है S और KSP में संबंध। कौन से वैद्युत अपघट्य के लिए, 1:2। अब आप कहें सर 2:1 के लिए, निकाल के देखना आप। x का मान यहां हमने 1 रखा था, y का मान 2 रखा था, आप यहां x का मान 2 रखें, y का मान 1 रखें, फाइनली आंसर यही होगा KSP बराबर 4S³। ये जो पावर है ये S की है, विलेयता की पावर है। देख सकते हैं आप, 1/3 को जब हम इस तरफ लाते हैं तो ये S³ हो जाएगा, इधर बचा KSP/4, पक्षांतरण करने से 4 इस तरफ आ गया। तो 2 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। 1:1 वैद्युत अपघट्य के लिए S और KSP में क्या रिलेशन आया था, जल्दी से बता दें। S बराबर KSP⁻², या मैंने कहा था S बराबर √KSP, या मैंने कहा था S² KSP। ये तीनों रिलेशन किसके लिए थे, 1:1 वैद्युत अपघट्य के लिए। और अभी आपने देखा 1:2 या 2:1 वैद्युत अपघट्य के लिए आंसर क्या होगा, KSP बराबर 4S³। नेक्स्ट है, जैसे 1:2 और 2:1 लिया, तीसरा जो आपके सिलेबस का है 1:3 या
3:1 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए। आप समझ गए होंगे 1:3 से क्या मतलब है, 1 मोल धनायन और 3 मोल ऋणायन। 3:1 का मतलब है 3 मोल धनायन और 1 मोल ऋणायन। सच एग्जाम्पल देखें आप, FeCl3 AlCl3 इस टाइप से। AlCl3 का जब वियोजन देखें आप, टूटेगा ये Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस। आप देखें कि AlCl3 का वियोजन करने से 1 मोल प्राप्त हो रहा है Al प्लस 3 आयन। हमें आवेश से कोई मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए धनायन जो है उसका मोल कितना है, 1 मोल है, 1 मोल धनायन। ऋणायन कौन है यहाँ पे, Cl माइनस, कितने मोल हैं, 3 मोल। इसका मतलब x का मान 1 है और y का मान कितना है यहाँ, 3:1 का मतलब समझ गए, जिसके वियोजन से 3 मोल धनायन और 1 मोल ऋणायन। जैसे कोई एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं किस टाइप का, कोई एग्जाम्पल, एक इमेजिन, वैसे आपको वहाँ चेक करना है एग्जाम में किस तरह, जैसे Na3PO4 आप देखें कि जब ये वियोजित होगा 3 Na प्लस आयन प्लस 1 है फॉस्फेट आयन PO4 माइनस 3 आयन। इस वैद्युत अपघट्य के वियोजन से देखो 3 मोल धनायन प्राप्त हो रहे हैं, जबकि 1 मोल क्या प्राप्त हो रहा है, ऋणायन। अब हमें निकालना है S और KSP में रिलेशन। क्या रिलेशन आता है चेक करते हैं। हमें पता है कि S बराबर KSP अपॉन x की पावर x गुणा y की पावर y और घात होता है 1 अपॉन x प्लस वाई। आपको मान रखना है x का और y का, x का मान 1 और y का मान 3 रखते हैं मान। S बराबर KSP 1 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3 और घात कितना, 1 अपॉन 1 प्लस 3। सॉल्व करें हम इसको। S बराबर KSP अपॉन 1 की पावर 1 का मतलब 1 और 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 नहीं करना है, 3 तिया 9 नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब ये हुआ 3 तिया 9 और 9 ती 27। KSP अपॉन 27 की पावर 1 अपॉन 4। रिलेशन आया। और मैंने समझाया था कि जब ये घात आप इस तरफ लेके जाएंगे तो फाइनली ये क्या होगा, S की पावर 4 बराबर KSP अपॉन 27। 1/4 को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये लिखा जाएगा S की पावर 4 और फाइनली 27 को पक्षांतरित करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ KSP बराबर 27 को पक्षांतरित करके लिख सकते हैं 27 S की पावर 4। ये आएगा रिलेशन आपके कौन से प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए, 1:3 या 3:1 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए। क्या आंसर होगा, KSP बराबर 27 इंटू S की पावर 4। ये जो घात है ये केवल S विलेयता का है, 27 आपको पता है पक्षांतरित होके। हो सकता है आपको ये रिलेशन इस टाइप से भी दे दे या इस टाइप से दिया हुआ हो ऑप्शन में, तो आपको ये सारे याद रखने हैं रिलेशन। लास्ट है 1:3 है, उसी प्रकार से एक और आपके सिलेबस में है 2:3 वैद्युत अपघट्य। 2:3 वैद्युत अपघट्य या 3:2। 2:3 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए S तथा KSP में संबंध आपको पता लग गया होगा। इसके वियोजन से 2 मोल तो धनायन, जबकि 3 मोल क्या प्राप्त होंगे, ऋणायन। कोई एग्जाम्पल ऐसा? दो 2:3 आया है, जेट में पूछा गया है। एग्जाम्पल है Al2SO4 का होल थ्राइस। ये वैद्युत अपघट्य है, एल्यूमिनियम सल्फेट आयनित होगा 2 Al प्लस 3 आयन, 2 एल्यूमिनियम के कितने, 2 Al प्लस 3 आयन प्लस 3 SO4 माइनस 2 आयन, सल्फेट आयन, एक्वस मतलब जलीय विलयन। बैलेंस है आवेश, आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 है, 3 दूनी 6।
आपको पता है हमें केवल चाहिए धनायन का मोल और ऋणायन का मोल। जब हमें संबंध निकालना है एस और KSP में तो हमें केवल x और y की आवश्यकता है, और x और y क्या है, x है धनायन का मोल और y क्या है, ऋणायन का मोल। बताइए यहाँ धनायन के मोल कितने हैं, 2, ऋणायन के मोल कितने हैं, 3, इसलिए वैद्युत अपघट्य कौन सा बना, ये 2:3। रिलेशन आपको निकालना है, पता है आपको s बराबर KSP x की पावर x गुणा y की पावर y, घात होगा x प्लस y। रख देते हैं हम मान, s बराबर KSP, x का मान है 2 की पावर 2, y का मान है 3 की पावर 3, और घात में आएगा 2 + 3। s बराबर KSP, देखो 2 दूनी 4 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब अभी हमने पढ़ा था 27 की पावर 1/5। आगे सॉल्व करते हैं हम इसे। s बराबर KSP अपॉन 108 मल्टीप्लाई कर लें आप, की पावर 1/5। हो सकता है ऑप्शन में ये रिलेशन हो, तो आपको ध्यान रखना है ये भी। मैंने कहा इसको आप चेंज करें, पक्षांतरण करें, 1/5 जब इस तरफ होगा तो ये हो जाएगा s की पावर 5 KSP अपॉन 108, या लास्ट में मैं इसको पक्षांतरण करके लिख सकता हूँ। फाइनली आंसर होगा KSP बराबर 108 इंटू s की घात 5। ये है s और KSP में संबंध कौन से वैद्युत अपघट्य के लिए, 2:3 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही आसान, केवल आपको इस फॉर्मूले से ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। चारों प्रकार के मैंने आपको बताया, 1:1 वैद्युत अपघट्य है, 1:2 या 2:1 वैद्युत अपघट्य है, 1:3 या 3:1 वैद्युत अपघट्य है, और लास्ट था 2:3 प्रकार के वैद्युत अपघट्य है। शॉर्ट में एक बार वापस मैं आंसर लिख देता हूं। यदि 1:1 प्रकार का वैद्युत अपघट्य के लिए संबंध पूछा जाता है तो आंसर होगा s बराबर KSP की पावर 1/2, या s बराबर 1/2 का मतलब है रूट, या मैं लिख सकता हूं KSP बराबर s²। बताओ 1:2 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए क्या रिलेशन आया था, s और KSP में क्या रिलेशन था, तो वहां पे आपने जब रिलेशन निकाला था तो वो आंसर था KSP और s में जो रिलेशन था वो था फाइनली KSP बराबर 4s³। चाहे 1:2 हो या आपसे पूछा जाए 2:1 प्रकार का वैद्युत अपघट्य है, 3:1 या 1:3 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए KSP और s में रिलेशन आया 27s⁴, और लास्ट 2:3 या 3:2 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए जो संबंध होगा वो होगा KSP बराबर 108 गुणा s की घात 5। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, एग्जाम में आपसे कोई सा भी वैद्युत अपघट्य का पूछा जा सकता है। तो आज का टॉपिक ये फिनिश होता है, आप इसे देखें, सॉल्व करें, पुराने पेपर देखें। थैंक यू।